भाई ये कुछ देर के लिए टेक्निकल कारण से कुछ बंद करना पड़ा और इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। हमारे भक्तों के लिए आशीर्वाद है और जो चीज़ें आपने हम जो बात कर रहे थे, क्योंकि बीच में रुकावट पड़ गई, वही जो हम कह रहे थे कि भक्तों से शक्तियों का जो नाता होता है वो 1 to 1 होता है। और इधर सूरज कुमार जी आ रहे हैं, आशीर्वाद है। मोहित जी हैं और संतोष कुमार रेहर कृष्णा हैं, आशीर्वाद है उनके लिए भी। ये मुख्तियार सिंह हैं, आशीर्वाद है उनके लिए भी। और प्रीति सुनील चावला हैं और इस सब के लिए आशीर्वाद है। और जो भी हमारे भक्त कई चीज़ें लिखते रहते हैं, पूछते रहते हैं, अब सबके लिए आंसर 1 to 1 देना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जब हम लाइव आते हैं तो उन चीज़ों में उनका आंसर दिया जा सके जो कि सबके काम आ सके। तो किसी भक्त ने इस बार लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ बूंदी नहीं मिलती है तो हम क्या लड्डू का प्रसाद करा सकते हैं? तो वही बिल्कुल करा सकते हैं। आप लड्डू का करवा सकते हैं, बर्फ़ी का करवा सकते हैं या फ्रूट का करा सकते हैं, वो तो भावना देखते हैं। और अगर कोई एक चीज़ कहीं अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल आप दूसरी जो है वो कर सकते हैं, वो शक्तियाँ मंजूर करती हैं, क्योंकि उन्होंने तो भावना को मंजूर करना है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, उनके प्रसाद हैं, लेकिन वो एक कृपा जो जुड़ी होती है वो भावना से होती है। जिस मन से कोई कर रहा होता है वो कराता है तो वो स्वीकार करते हैं, बिल्कुल करते हैं शक्तियाँ। और उनको भी पता होता है भाई ये चीज़ इसको नहीं मिल रही है, लेकिन वो बिना मिले भी मन में भी कई बार ऐसा भी निकल के आया कि उसने मन में सोच रहा था, वो कोशिश कर रहा था, उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन शक्तियों ने फिर भी स्वीकार कर लिया, उसके मन की भावना को स्वीकार कर लिया, तो वो शक्तियाँ बिल्कुल कृपा करती हैं। और ये सुषमा जी हैं और अनुराधा प्रसाद हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और रिंकी जी हैं और संदीप हैं, आशीर्वाद है इनके लिए। और ये विनोद तिवारी हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट जल्दी निकल जाते हैं, सबका पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आशीर्वाद ज़रूर जिनके पढ़े जाते हैं नाम या नहीं पढ़े जाते हैं, सब के लिए वही कृपा जाती है और वही पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद है। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, देखिए हमने पहले 1-2 महीने कहा था, 1 महीना पहले, कि हम ये वीडियो का जो है अपॉइंटमेंट ग्रुप का शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके अभी शुरू नहीं किया गया है। हम आपको सबको बता देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें उसकी वर्कआउट करनी है जिससे कि लोग फेमिलियर भी हों और वो अटैच हो सके। तो उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो लेकिन हम चाहते हैं कि जब ये करें तो बिल्कुल परफेक्टली जो है सब लोग जो उसको ज्वाइन कर सकें, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन अभी भी ऐसे आते हैं कि बाबा जी हम कैसे मोबाइल पर आएँ या कैसे देख सकते हैं। तो हम जो भी ऐप के थ्रू देखते हैं, ये आईटी वाले तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बता देंगे, मोबाइल से ऐप के थ्रू ही शायद देखते हैं और वो ज़्यादा सही रहता है। कई बार दूसरे कंप्यूटर से देखते हैं या मतलब और कहीं गूगल पर जाके निकालते हैं, लेकिन फेसबुक की ऐप मोबाइल की जो है जब उससे देखते हैं तो वो लाइव इंटरेक्शन आसान होता है, इतना हमें बताया गया है। बाकी आईटी वाले किसी से पूछिएगा तो शायद वो बेटर जानते होंगे, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि किसी एक को चुना जाता है, वो किसी का भी नंबर आ सकता है। मतलब वो जो चल रहे हैं उसका कोई और तरीका नहीं है कि ये पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता है। जो चल रहा है, जिसको क्लिक किया वो लाइव आ गया तो भाई आ गया। जैसे समागम में देखते हैं आप, शो में या पूर्णमासी में कभी भी आपने देखा होगा, वो किसी का भी नंबर लग सकता है। उसके लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, कोई मैनेज नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो एक चल रहा है खेल। अब किसका नंबर लग गया तो दब जाता है, लेकिन जिसका लगा इसका मतलब ये नहीं कि कृपा सिर्फ उसी के लिए है, उस सब के लिए बराबर होती है। क्योंकि वो शक्तियाँ, जैसे आप मंदिर जाते हैं या कहीं भी किसी सच्ची जगह की बात कर रहे हैं हम, तो लाखों लोग जाते हैं और सब पर कृपा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 1 to 1 सबसे बात हो जाती है, लेकिन वो हो सब कुछ वही रहा होता है। यहाँ थोड़ा आपको
प्रत्यक्ष वो चीज़ें इंटरेक्शन होता है तो मन की तसल्ली होती है, लेकिन वो शक्तियों का खेल है, लेकिन होता वो सब के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए विशेष हो रहा होता है। तो आपने जो जो चीज़ें कही हैं वो अपने मन में अपने जीवन में भी उतारनी है, उनको फॉलो करना है, तो फिर आपके काम भी बनेंगे। फिर परेशानी कहाँ, फिर तो उनको पता होता है कब हमारे भक्त को दिक्कत आ रही है, कब इसके काम बनाने हैं। और तिकड़म और जो दूसरे हथकंडे अपनाते हैं बस उन पर कृपा नहीं जाती है। जो गलत रास्ते, गलत सोच और मैनेज करने वाला काम करते हैं उन पर कृपा नहीं जाती है। और हाँ, एक चीज़ हम और कहेंगे कि जो ये हमारे जो डिवोटी हैं ये सिर्फ लाइव उन्हीं के लिए किया गया है जो हमारे साथ पूर्णमासी में जुड़े थे या समागम में, शो में या कहीं भी आते थे, दरबार से किसी रूप में भी, टीवी के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। और वही यहाँ पर आए, और जो नहीं जुड़े हैं उनको यहाँ आके ज़रूरत नहीं है कि अपने आप को या किसी और को कोई मार्केटिंग करने की, प्रमोट करने की, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भक्तों और बाबा के लिए एक है, और कोई भी इस दरबार को कभी अपने प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ नहीं कर सका और ना कर सकेगा, क्योंकि उससे कृपा रुकती है। और यहाँ, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक रास्ता है ये कि वो शक्तियों और भक्तों के बीच में एक कम्युनिकेशन है, तो जो नहीं है तो उनको बहुत से और जगह हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे सिर्फ और सिर्फ जिनकी दरबार में आस्था है, जो दरबार से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। और ये उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ की कुछ भी जाके लिखते रहिए, करते रहिए, क्योंकि यहाँ उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ भक्त बाबा को जानते हैं और बाबा भक्तों को जानते हैं, और दूसरी किसी चीज़ की गुंजाइश ही यहाँ नहीं होती है। यहाँ तो शक्तियों का खेल है, वो खेल खिला रही हैं, चल रहा है। तो हमारे भक्त जो भी हैं उनके मन में जो जो चल रहा होता है वो सब कुछ बाबा देख रहे होते हैं, ये हर कोई जानता है। तो वो कृपा भी उसी हिसाब से चल रही होती है, लेकिन उसमें चूकना नहीं है। उसमें जो जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसको जीवन में उतारना है, और चाहे वो पूजा की हैं, चाहे मंदिर जाने की हैं, चाहे कर्म की हैं, चाहे वो किसी पशु पक्षियों के लिए हैं, क्योंकि एक कम्बिनेशन है, वो सारा एक खेल है जो इस दुनिया में चल रहा है। इस कलयुग में भी वो शक्तियाँ ही प्रिवेल करती हैं, लेकिन कोई कृपा पा जाता है, कोई खो जाता है अपने कर्मों के हिसाब से। तो जो सोचता है कि हमें कौन देख रहा है, बस वही एक आईना हम दिखाते हैं कि वो हर समय हर पल सब कुछ देख रहे हैं। तुम ये मत समझो कि नहीं देख रहे हैं, और उसी हिसाब से वो फल देते हैं। और जो ये समझ जाता है तो अपने रास्ते ठीक कर लेता है, और वो शक्तियाँ उस पर भी कृपा करती हैं। और जो नहीं समझता है तो कृपा को खो देता है। वो शक्तियाँ उनके पास तो लाखों भक्त हैं, और उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, अपना अपना कर्म कर रहा है, सारी दुनिया से छुपा के कर रहा है, लेकिन फिर भी उनसे नहीं छुपा होता, और वही चीज़ें आगे आती हैं। तो अगर आपने अपने आने वाला समय ठीक रखना है, अभी का समय ठीक रखना है, अपनी जनरेशन्स का, अपने बच्चों का ठीक रखना है, तो कर्म ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो शक्ति को शक्ति ही मानना पड़ता है, और मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। ये तंत्र मंत्र और ये गंडे तावीज़, इन सब चीज़ों से दूर, उपायों से दूर, एक सच्चा और सरल रास्ता है उन शक्तियों का। और वहाँ कोई तिकड़म नहीं चलती, कोई मैनेज करना नहीं चलता, वो तो देख रहे होते हैं, और जो वो समझता है तो वो उस कृपा को पा लेता है, और वो देखने का नज़रिया है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो शक्तियाँ दिखा रही हैं कि वो देख रहे हैं सब कुछ। तो ये मत समझो कि तुम उनको भी धोखा दे सकते हो, क्योंकि उनको कौन आज तक दे सका, किसी युग में नहीं धोखा दे सका, तो आज क्या देगा। वो अपना कर्म सही गलत कर सकता है, जिसने सही कर लिया वो कृपा पाता है, जिसने गलत कर लिया वो कृपा खोता है। उनका तो सीधा रिफ्लेक्ट करती हैं, जो कर रहे हो वही वापस करके मल्टीप्लाई करके देते जाते हैं। तो जिन्होंने वो कृपा पानी है, ये जी करणप्रीत आ रही हैं, आशीर्वाद है इनके लिए। सोनू सिंह हैं, आशीर्वाद है इनके परिवार के लिए भी, इनके लिए भी। और सुमन दास हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। अब वही हम ये भी जानते हैं कि बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई बात हो सके, तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि जो भी हम पहले भी बताए हैं, फिर से दोबारा बताते हैं, जो मोबाइल पर ऐप के थ्रू लाइव होंगे वो जल्दी उसमें आ जाते हैं। और वो यहाँ से इनविटेशन जो हम बटन दबाते हैं, किसी का भी जो स्क्रॉल हमारे सामने चलता है कि ये लोग कमेंट कर रहे हैं, जिसके कमेंट आ रहे हैं उस कमेंट में हम किसी के भी दबा देते हैं, तो वो लाइव का वहाँ चला जाता है, और वो उसको जब एक्सेप्ट करता है तो वो कैमरे पर आ जाता है। और ये भी हम पहले भी बताए हैं, फिर बताते हैं कि वो जिस
भी कंडीशन में होंगे, उसी कंडीशन में वो कैमरे पर आगे आ जाएंगे और लाखों लोग उसको देख रहे होंगे। तो जिसने आना है वही एक्सेप्ट करें। और हमारे हक जो हैं भाई, ये प्रियंका हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और भाई एक चीज़ इसमें हमने पहले भी एक बार कही थी कि जो मोबाइल कमेंट कर रहे हैं तो अपने कमेंट में सिर्फ एक लाइव वर्ड लिख देंगे मोबाइल का, तो हमें पता लग जाएगा कि वो लाइव है। तो हम किसी को भी वो सोच के नहीं करते हैं, या किसी का ऐसा नहीं कि किसी का भी वो लग जाए, तो उससे ज़रूर कोशिश करेंगे कि कमेंट लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि थ्रू मोबाइल लाइव में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो कहना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन लाइव एक वर्ड लिख दीजिएगा तो उतना ही काफ़ी है। तो भाई ये दीपक नागराज हैं, आशीर्वाद है। और कोमल हैं, आशीर्वाद है। और ये स्नेहा और अमित सिन्हा हैं, आशीर्वाद है इनके लिए। और ये कन्हैया सिंह हैं, आशीर्वाद है। हमें थोड़ा आगे करना, मोबाइल आगे करना पड़ेगा थोड़ा हमें। ये नेहा वरुण कपूर हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और लाइव में नंबर लग जाए किसी का। वे साकेत चरसिया हैं, आशीर्वाद है। और सोनू सिंह हैं, आशीर्वाद है उनके लिए भी। हाँ जी सुलेखा जी, आपका नंबर लग गया, आशीर्वाद है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो हेलो बाबा जी। हाँ, अब आनी शुरू हो गई है। भाई जरा माइक के पास आप बोलिएगा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो बाबा जी, प्रणाम लेंगे। हाँ, आशीर्वाद है। कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हैं? बाबा जी कोलकाता से। कलकत्ता से। तो आपका कैमरा बहुत हिल रहा है, जरा फिक्स कीजिए। एक फिक्स हो जाए जगह फिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब हम देखते हैं तो भाई अब नाम तो सुलेखा जी का है और दो सामने आ रहे हैं। बाबा जी मेरा मदर है। दोनों में कौन है? बाबा जी मैं हूँ। हाँ, तो एक मिनट अब जरा आप सामने रहिएगा, क्योंकि ये सबसे पहले भाई आपने ये बताइए हमें, पीछे तो आपके फोटो लगी हुई है, लेकिन आ तो लड्डू गोपाल रहे हैं। और मक्खन कब खाया है आपने? मक्खन खाती हूँ थोड़ी थोड़ी। लास्ट कब खाई थी? लास्ट काफी महीना हो गया। काफी महीना हो गया। एक तो थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए, क्योंकि वजन के हिसाब से थोड़ी खानी चाहिए। लेकिन एक काम करना, लड्डू गोपाल को आपने कब चढ़ाई मक्खन, ये बताओ। कभी चढ़ाया प्रसाद उनका? हाँ मक्खन चढ़ाया, पर जन्माष्टमी के दिन में। जन्माष्टमी के दिन में चढ़ाया है। उनकी कृपा भी आ रही है। अब ऐसे करना, एक बार फिर चढ़ा देना, जन्माष्टमी के बिना भी चढ़ा देना किसी भी मंदिर में, तो वो बिल्कुल कृपा आ रही है। और फिर बाबा जी मदर, हाँ बोलो। बाबा जी मदर हर महीने चढ़ाते हैं जो कृष्ण को मक्खन और मिश्री का पत्ता। फिर मदर पर कृपा जाएगी ना, तुम पर कैसे जाएगी? क्योंकि वहां भी अलग अलग खाता होता है, तो मदर चढ़ा सकती है। लेकिन एक बार आप हमेशा ना भी चढ़ाओ,
तो साल में 2-3 बार आप खुद चढ़ा दिया करो, है? तब हाँ वो बाबा कृपा आप पर भी आनी शुरू हो जाएगी, नहीं तो सारी मदर पर जाएगी, तुम क्या करोगी? जी। बाबा जी फिर जॉब कर कृपा करे। हाँ, तो भाई ये लड्डू गोपाल को मक्खन खिलाओ ना, जॉब पर बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी। हाँ भगवान बाबा का जी, हाँ बाबा जी। आशीर्वाद है। बाबा जी बाजार के जॉब पर भी कृपा करे। आशीर्वाद है, सारे परिवार के लिए आशीर्वाद है। हाँ बाबा जी। बाबा कोटि को भाई अब हम दूसरे का अब देखेंगे हम। भाई ये शशि जी हैं, प्रभात ठाकुर हैं, शाह स्नेहा हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और बिंदु सरीन हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और ये प्रिया जी हैं, आशीर्वाद है। गीतांजलि हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और प्रमोद हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और संध्या हैं, आशीर्वाद इनके लिए भी है। और भाई कोशिश फिर हो रही है कि किसी का नंबर आ जाता है तो भाई हाजी अंतारा घोष जी, हाँ आशीर्वाद है भाई। बाबा बच्चे जी के लिए भी प्रणाम। आशीर्वाद है। क्या नाम है बच्चे का? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप तो हाउस वाइफ बहुत है। मुश्किल से मेरे फोन लगा है। हैं? बच्चे का क्या नाम है? मेरे बच्चे रितम। प्रणाम करो बाबा को। प्रणाम बाबा जी। कोई नहीं, आशीर्वाद है। प्रणाम करो। मैं कोलकाता वर्धमान से बोल रही हूँ। कलकत्ता वर्धमान से बोल रहे हैं। हाँ भाई बाबा जी, आपके कृपा की बहुत जरूरत है बाबा। आशीर्वाद है। सिर्फ एक चीज बताइए, एक नारियल बहुत आ रहा है हमारे सामने, माँ काली के। हाँ बाबा जी, मैं जब भी घर जाती हूँ, मैं ससुराल में हूँ, मायके जाती हूँ, तब मैं माता की रानी के नारियल चढ़ाती हूँ। जब मायके जाते हैं तो माँ काली के नारियल चढ़ाते हैं। भाई ये पीछे हाँ, आपके खड़े हुए हैं, बुला लीजिए इनको। मेरे पीछे हस्बैंड है, आपके बहुत भक्त है। भक्त हैं। मैं अब ये मैं ससुराल को आपको नहीं मानते, और मैं ससुराल पे बहुत लुका छुपी करके आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे भाग्य खुल मानना गए नहीं मानना आपको देख के। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ किसी चीज का कोई बंदिश नहीं, आशीर्वाद है। अब एक ही चीज आप बताओ भाई, आपने इनको भाई ये सामने आने दीजिए तो। भाई ये डंडा लेके खड़े हो तुम तो। हाँ, बहुत दुष्ट है मेरे बच्चे। अरे बच्चों के लिए डंडा लेके बहुत दुष्ट है। अरे प्यार से समझाओ आपकी बहुत कृपा चाहिए बाबा जी। नहीं नहीं, ये काम नहीं करना है। और एक चीज बताओ कि इनको मायके गए कितना समय हुआ है? हाँ बाबा जी, मैं ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। नहीं, कितना समय हो गया मायके गए हुए? आप क्या बोल रहे हैं? मायके गए हुए कितना समय हुआ? मायके जाके आप नारियल चढ़ाते हैं ना, आपको गए हुए 5 महीने, 4-5 महीने। और उसके बाद में यहाँ पे जब काली माता, हनुमान जी सब मंदिर घूमती हूँ। कितनी दूर है आपके मायके? मायके पास ही है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन मैं ससुराल में हूँ तो प्रॉब्लम है, बार बार नहीं जा पा रही हूँ। अरे भी कम से कम 2-3 महीने में तो एक बार जाया करें, तो ज्यादा कृपा ससुराल वालों पर भी रहेगी, आप पर भी रहेगी। और माँ काली का नारियल जो है चढ़ा दिएगा, उससे काफी आपकी कृपा आती है। जब भी जाइए, जो रूटीन आपने बना रखी है वो स्वीकार होता है।
ठीक और है बाबा फिर जी। ससुराल वालों पर भी कृपा आएगी माँ काली की, आशीर्वाद है। ठीक है बाबा जी, मेरे हस्बैंड पर आशीर्वाद कर बाबा जी। आशीर्वाद है, सबके लिए आशीर्वाद। भाई ये माया सिंह आ रहे हैं, आशीर्वाद है। और ये बॉबी सिंह हैं, रिकी कुमारी हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और उमेश सिंह हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। सचिन कुमार हैं, आशीर्वाद है। और अभिमन्यु हैं, आशीर्वाद इनके लिए भी है। और रिकी कुमारी हैं, श्वेता मिश्रा हैं, और ये प्रीति वर्मा है, आशीर्वाद है। अब शुभम अग्रवाल हैं, आशीर्वाद है। और अभी फिर लाइव देखिए। बाबा जी ने मेरे को ले ली, बाबा जी ने ले ली, बाबा जी ने चलो जल्दी। हेलो हेलो, हाँ जी, शुभम अग्रवाल जी। हाँ, कहाँ से आप? हाँ बाबा जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बाबा जी शिवनी छपारा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। हाँ बाबा जी, शिवनी आशीर्वाद मध्य है। प्रदेश। आपके लाइट चेहरे पर अंधेरा अंधेरा बहुत आ रहा है। बा, आप हाँ अभी बाबा जी, ठीक आना शुरू। मेरे पापा को बहुत हाँ बाबा जी, मेरे पापा को बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है? फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है बाबा जी, और मेरा कुछ काम भी जम नहीं पा रहा, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। क्या काम करते हैं? बाबा जी मेरे पापा क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत ब्याज का काम करते हैं, और थोड़ा बहुत, अब सबके सामने नहीं बता पाऊंगा बाबा जी को थोड़ा। हम आपको समझ गए, हम सबके सामने कहना भी नहीं चाहेंगे, बस हाँ इतना ही हाँ जरूर कहना चाहेंगे कि गड़बड़ यही आ रही बाबा है। जी, मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि मेरे पापा से प्लीज बात कर लेते थोड़ी सी आप। बुला लीजिए भाई, उनको बुला लीजिए। हाँ पापा आ जाए पापा। हाँ, वो आपके बहुत भक्त हैं बाबा जी। हेलो, हाँ जी, प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद है। हाँ जी, क्या परेशानी आपको चल रही है? ये अभी बता रहे बहुत ज्यादा परेशानी सर, कि कोई काम ही नहीं बनता सर, कोई काम ही नहीं है मेरे क्योंकि देखिए आपकी कृपा रुक रही है थोड़ी, और जी ब्याज का काम करते हैं, अभी ये जिक्र कर रहे थे। जी तो भाई अब आप जी सबके सामने, क्योंकि वो लाखों लोग देख रहे हैं, हम खुल के वैसा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन यही चूक हो रही है। जो जो चीज़ें हम कहते हैं उस चीज़ को ठीक कीजिए, क्योंकि जब ये आप सही कर लीजिएगा, कभी किसी की आह नहीं लेनी है, कभी हम ये चीज़ें कई बार, क्योंकि ब्याज का देखिए जब काम होता है तो उसमें जाने अनजाने जी कई चीज़ की चूक हो जाती है, और वो फिर क्या है जी कि बहुत परेशान आदमी को करना पड़ता है। लेकिन आप एक काम कीजिए, हम आपको पूरी डिटेल इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं, कि अब आप जी ब्रेड लेके या अनाज गरीबों में दान कीजिए, और उसके बाद आप काम कुछ भी करते हैं तो वो किसी की आह नहीं लेनी, कभी नाजायज ब्याज नहीं लेना। ये आप थोड़ी कोशिश करनी जी शुरू कीजिएगा तो आपका फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, और आज के बाद ही फर्क जी पड़ना शुरू होगा। मेरे लेकिन ये चीज़ आपने बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही सर। सब कुछ देखिए, ये कारण यही है। अब क्योंकि आपने पहले जी हमें रोक दिया है कि सबके सामने ना कहें, तो हम तो बोल जाते नहीं कई चीज़ें, लेकिन आपको हमने इनडायरेक्टली बता दिया है कि ये सही कर लीजिए, और जो एकदम उस शक्तियों की कसौटी पर सही हो, किसी की आह नहीं लेनी, और सब कुछ जायज़ होना चाहिए, तो आपका ये फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, और फिर आपको परेशानियां नहीं रहेंगी, बच्चों के भी काम बनने शुरू हो जाएंगी। अब तक जो हो चुका है, लेकिन आगे का रास्ता ठीक कर लीजिए, हमारा आशीर्वाद है। और ये हनुमान चालीसा बड़ा आ रहा है, जी मैं महीने में एक बार पढ़ता हूँ। और बजरंग बली के मंदिर आप लास्ट कब गए? लास्ट अभी अगले हफ्ता गया था। और वहाँ बजरंग बली गुल्लक बहुत दिखा रहे हैं, अभी गुल्लक में कितने पैसे डाले हैं? हाँ तो 50 रुपए डालता हूँ हर महीने में। आप 50 रुपए डालते भी हैं, फिर भी आपके जो है रुक रहे हैं, क्योंकि देखिए जी अब हम
आपको एक चीज कहेंगे, जो बांटने के लिए हमने कहा है, आपको ब्रेड या जी रोटी वगैरह बांटने के लिए हम्म, गरीबों में कहा है, वो बांटने के बाद और जो आप अपने आप में देखिएगा तो आपको अपनी गलतियां भी पता लग जाएंगी, उसको सही करना शुरू कीजिए, फिर आप बजरंगबली के गुल्लक में डाल के आइएगा 50 रुपए, तो अगली बार आपके मंजूर हो जाएंगे, फिर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये एक तालमेल होता है। तो शक्तियां हमेशा जो उनकी कसौटी पर खरी कमाई उतरती है तो उसमें वो स्वीकार करते हैं, उनको पैसों से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके जी देना होता है। तो आप ये करना शुरू कीजिए, तो ये आपका फर्क पड़ना जो है बिल्कुल शुरू हो जाएगा। एक मिनट ये अंडे और पेस्ट्री बहुत आ रहे हैं। जी मैं समझा नहीं। नहीं, पेस्ट्री बहुत आ रही है, अंडे और पेस्ट्री। अंडे क्या आप नहीं ये मैं खाता नहीं नहीं खाता ही नहीं नहीं। खाते तो नहीं है, लेकिन देख कर पेस्ट्री हमारे सामने बहुत ज्यादा आ रही है। घर में कोई और तो नहीं खाता है, या पेस्ट्री देखी है क्या किया है? खाते हैं पेस्ट्री। हाँ घर में खाते हैं वो लोग, घर में बच्चे लोग खाते हैं। वैसे छोड़ रखा है क्या अंडा? नहीं छोड़ नहीं रखा है, ये बच्चे लोग खाते होंगे, मैं तो खाता नहीं। बच्चे लोग नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई बंदिश नहीं होती है। और बार बार ये आपके फ्रिज की तरफ भी ध्यान जा रहा है। जी आ, फ्रिज है ना घर में। नहीं, फ्रिज में क्या पेस्ट्री भी रखे हैं कभी? ये खाते हैं फ्रिज में तो? पेस्ट्री रखेगा, केक ला के रखते हैं केक ला के रखते हैं आपके birthday में। आपका बर्थडे का। अच्छा, हमारे बर्थडे का केक फ्रिज में रखा है? फ्रिज छोटा है, थोड़ा खराब है। हाँ फ्रिज में रखते हैं। अभी तक रखा हुआ है? फ्रिज लेना नहीं, खा लिया है या जी? पड़ा हुआ है, क्या है? फ्रिज लेने का मन नहीं नहीं खाली है। खा लिए थे पूरे का पूरा, खुद ही जी खा लिए? हाँ चारों ने खा लिए। चारों ने खा लिया। अब ऐसे करना, एक एक हाँ लाके गरीब बच्चों में बांट देना तब आप जी खा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक केक जो है गरीब बच्चों में, चाहे अगलेस बांटिए, दूसरा बांटिए, जो तो आपका स्वीकार हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगली बार अगले बर्थडे में भी खा लीजिएगा, लेकिन एक केक बांट भी दीजिएगा। आशीर्वाद। जी और भाई ये आशु चौहान है, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और रिकी कुमारी हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और ये प्रियंका साहू हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और भाई किसी का कोशिश किया गया था, लेकिन वो नहीं आ सकते हैं कैमरे पर। ये जूही आनंद हैं, आशीर्वाद है। और ये शिखा यादव हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और ये भास्कर विश्वास हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और ये आकांक्षा हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और रिकी कुमारी हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। भाई काफ़ी समय लग रहा है, जिनको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। शैलेंद्र कुमार पांडे हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और ये ज्योति आहूजा हैं, सीता शर्मा हैं, आशीर्वाद है उनके लिए भी। और ये विमला जी हैं, आशीर्वाद है इनके लिए। और भाई उनको बदलना पड़ेगा क्योंकि इनका काफ़ी टाइम लग रहा है। ये सोनाली जायसवाल हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और समीर घोष हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और रजनी चावला है, आशीर्वाद है इनके लिए भी। हितेश अरोड़ा हैं, आशीर्वाद इनके लिए भी है।
महेंद्र शर्मा हैं, आशीर्वाद है इनके लिए। जिनको ऐड कर रहे हैं काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, तो बेटर है कि वो जल्दी करें क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे होते हैं। बाबा जी सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, रजनी चावला जी, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੰਮੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਗੱਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਗਾਓ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਬਈ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। भी हिंदी च गल करने के बाकी लोग भी समझ पाए भी। ये बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ बड़ा ध्यान गया है, ये बताओ कि आप गए, सोचा था कुछ? हाँ, इस संडे को गई हूँ बाबा जी। मैं संडे से शुरू करे हैं 5 संडे। अच्छा, संडे से 5 संडे शुरू करे हैं, एक संडे हुआ है। तो एक संडे आपने किया और आपका नंबर भी लग गया और कृपा भी आ रही है। अब जो बाकी 4 सोचे हुए हैं वो पूरे कर लेने हैं। और जाके ये कड़ा प्रसाद कराया था? हाँ जी बाबा जी, कराया था। और भाई फिर किया क्या था? कड़ा प्रसाद प्रसाद करा के घर लेके आए, जो वापस मिल, हाँ। वो प्रसाद बांट के घर में ही खाया था। क्योंकि आपका प्रसाद भी स्वीकार हो रहा है, बल्कि 5 संडे जब आप जाएंगे तो 5 मतलब 4, एक तो आप जा ही चुके हैं, लेकिन बाकी भी प्रसाद करा दीजिएगा। आशीर्वाद है, क्योंकि कृपा आनी शुरू हो गई है, आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ और हमें बताइए, कृष्ण जी क्यों आ रहे हैं भाई? कृष्ण जी की तरफ बड़ा ध्यान जा रहा है। बाबा जी अब मैं वृंदावन होके आई थी कुछ टाइम पहले। कितना टाइम पहले? 1 महीना हो गया होगा। भाई आप वृंदावन गए तो कृष्ण जी आ गए, बंगला साहब गए तो यहाँ गुरु का आना शुरू हो गया। बड़ी कृपा आपकी तो शुरू हो चुकी है। ये बताओ कि पेड़े का प्रसाद कराया था? हाँ जी बाबा जी, कराया था। अब दोनों जगह जब भी आप वहाँ जाओ तो अगली बार, बल्कि अगर जब वृंदावन जाओ, जब भी जाओ तो 1 किलो पेड़े ला के गरीबों में भी बांट दीजिएगा, है? बाकी कृपा है, आशीर्वाद है। आप मेरी एक विश पूरी करिए बाबा जी। मेरा बेटा बहुत परेशान है, कोई काम नहीं बनता। अब बनने शुरू हो जाएंगे। और एक चीज बताइए, एक सेकंड, ये आपके पर्स की तरफ बड़ा ध्यान जा रहा है। पर्स में क्या रखते हैं पैसों के अलावा? बिल वगैरह नहीं, एक चीज और। बाबा ध्यान नहीं। जैसे कोई होली चीज, किसी मंदिर, हाँ वो सिक्के रखे हुए हैं, फूल या कोई चीज। वैष्णो देवी माता के सिक्के रखे हुए हैं। और जैसे मेरे को प्रसाद में फूल वगैरह मिलता है, मैं वो रख देती हूँ। अच्छा, प्रसाद के फूल, हाँ, इसीलिए आपके फूल आ रहे हैं। पर्स में आपने फूल भी रख लिया, सिक्के भी रख लिए, और वो पर्स लेके चलती है। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी। तो उसकी पवित्रता मेंटेन हो पाती है। उसी में आप कॉस्मेटिक्स का भी कुछ रख लेंगे, उसी में आप कभी बाथरूम में जाएंगे तो ऐसा है कि उससे जाने अनजाने में निरादर होता है। भावना आपकी गलत नहीं है, लेकिन बेटर है कि आप वो जब मिले उस समय रख लीजिए, लेकिन लाके फिर घर में निकाल के रख दीजिए, क्योंकि आपका पर्स फिर उससे अफेक्टेड हो जाएगा। फिर जो बरकत पड़नी है उसमें कमी आएगी। तो अब निकाल के आप अलमारी के लॉकर में रख लीजिएगा, तो हमारा आशीर्वाद है, बरकत भी पड़नी शुरू हो जाएगी। और एक गणेश लक्ष्मी का सिक्का पड़ा आ रहा है। बाबा जी आपने जैसे बताया हुआ वैसे लॉकर में रखे हुए। उसको हाथ जोड़ते हैं? हाँ, कभी कभी लंबा टाइम ही हो जाता है। कितना टाइम हो जाता है? बहुत टाइम हो जाता है, काफी टाइम हो जाता है।
नहीं नहीं, बहुत बहुत कितने को कहते हैं? बहुत आप 6 महीने को कहते हैं, साल को कहते हैं, 2 महीने को कहते हैं, बहुत किसको कहते नहीं हैं? नहीं, इतना लंबा टाइम नहीं, 2 महीने 3 महीने ऐसे। ऐसा है कि पहले एपिसोड कभी अगर कभी देखे होंगे आपने, तो हम कई बार कहते हैं कि 15 दिन में हाथ जोड़ लिया करो, तो 3-3 महीने बाद उनको याद करोगे तो आपकी याद भी तो गणेश जी को 3 महीने बाद ही आएगी ना फिर। तो 15 दिन अच्छा में जो है, जो अलमारी में रखे हुए हैं, तो उनको हाथ ही जोड़ना पूजा है, तो वो कर लोगे। बाकी मंदिर में जो आप करते हो तो फिर बरकत भी पड़ेगी, फाइनेंशियली भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, और पर्स में जो जो रखा हुआ है वो आप निकाल लीजिएगा, जहाँ आपको कहा है वो रख लीजिएगा। और एक चीज़ ये हमें बताइए कि घिया बहुत हमारे सामने आना शुरू हो गया है। घिया नहीं क्या होता जिसका रायता डालते या सब्जी बनाते हैं, हाँ कद्दू जी हाँ घिया, जी, वो ये आज मैंने वो छोले की दाल और घिया बनाया। आज बनाया है हाँ, भाई। बड़ा अच्छा बना लेते हैं। अब इसी तरह का बना के 2-3 गरीबों को बांट दीजिएगा। बाबा के पास तो पहुंच गया, और कृपा भी अब आपकी आ जाएगी, आशीर्वाद है। बाबा जी मेरे बेटे का काम जरूर बनाना बाबा जी, अब मेरा बेटा बहुत जो कहा परेशान। है वो कर लीजिए, बिल्कुल और सारे काम मेरे करने हस्बैंड भी चाहिए। बड़े बीमार अब रहते हैं, उनको अब भी ठीक अब करना है आपने। आशीर्वाद है सबके लिए। भाई कोशिश कर रहे हैं कि नंबर लाइव में आ जाए, जितने लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, हम चाहेंगे। तो प्रणाम बाबा जी। जी अनुज चक्रवर्ती जी कहाँ से बोल रहे हैं? पूर्णिया से बाबा जी। पूर्णिया। हाँ बाबा आशीर्वाद जी। है भाई। एक ये गुलाब के फूल बहुत हमारे सामने आ रहे हैं, आपके सामने कहाँ है क्या बाबा जी? गुलाब के फूल? बाबा जी बगान में लगा है बाबा जी। बगान में लगा है। अब वो कब देखा था आपने? तोड़ा नहीं अभी उसको? हाँ बाबा जी, आपके चरणों में चढ़ाते बाबा जी, साईं बाबा को भी चढ़ाते हैं बाबा जी, मेरी सासू माँ चढ़ाती है बाबा जी। भाई आप साईं बाबा को चढ़ाते हैं, इसीलिए आपका फूल ही आया है। अभी लगा हुआ है वहां पर ना? हाँ बाबा लेके जी, आओ फूल, चली हुआ है बाबा लेके जी आओ। फूल। दूर है बगान, नजदीक है? हाँ बाबा। दूर है या नजदीक है बगान? आज बाबा जी बजरंग बली को चढ़ाए बाबा जी। नहीं, अभी आपका बगान घर में है या दूरी पर है? बाबा जी नीचे थोड़ा सा बगान मेरे हस्बैंड लगाए बाबा जी, गमला में करके। नहीं नहीं, मकान के नीचे ही है ना? हाँ बाबा जी। वो फूल लगा हुआ है ना वहाँ? आज तोड़े बाबा जी, अब हनुमान जी के बजरंग बली के चरणों में चढ़ाए बाबा आज जी। बजरंग बली के चढ़ाए हैं, और वैसे साईं बाबा के चढ़ाए। जी बाबा जी। बाबा जी आज मैंने चढ़ाया बाबा जी बजरंग बली को। कोई नहीं, बिल्कुल बजरंग बली को भी चढ़ा सकते हैं। बाबा जी मेरी ननद का तबीयत बहुत खराब रहता है बाबा जी, कृपा कीजिए बाबा जी। कोई नहीं, आशीर्वाद है। अब ऐसा है कि एक फूलों की माला आप जो भी आपके नजदीक मंदिर हो वहाँ साईं बाबा के चढ़ा दीजिएगा, जी या बाबा बजरंग जी। बली के किसी के चढ़ा दीजिएगा, जाओ फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बाकी जी बाबा मेडिकली जी। जो आपने करना है वही करना है, और आशीर्वाद है। बाबा जी हमारे परिवार पे कृपा कीजिए बाबा जी। आशीर्वाद। मेरी सास का तबीयत बहुत खराब रहता है बाबा जी, घुटना दर्द ये बहुत कर्म रहता है बाबा जी। कीजिए, बिल्कुल ठीक रहना शुरू हो जाएगा। आशीर्वाद है।
जी बाबा जी। आशीर्वाद। ये रवि ये आशुतोष हैं, इंदिरा देव त्रिवेदी हैं, आशीर्वाद है इनके लिए। और सोनाक्षी अग्रवाल हैं, सुरेंद्र आर्य हैं, दीपा हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और ये विवेक कुमार हैं भाई, अभी इनका कहा था वो लाइव नहीं आए हैं। नीरू जाट है, रिक्की कुमारी है, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और राजेंद्र काले हैं और परिणीति मिश्रा हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और सुषमा आचार्य हैं, ढिल्लू पहलवान हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और वीना अरोड़ा, राकेश शर्मा, कल्याण कुमार, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और गुंजन श्रीवास्तव है, आशीर्वाद है इनके लिए भी। भाई फिर मौका किस दिया जा रहा है कि कोई लाइव आए तो। बाबा जी प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद है। हाँ जी, संगीता थैंक तमंगी, यू। कहाँ से बोल रहे हैं आप? आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बाबा बोलिए। अच्छा, आप नेपाल से हैं? हाँ, कृपा। आशीर्वाद है भाई। यस। नेपाल थैंक यू बाबा जी, थैंक कई यू लोगों के सो नंबर मच। लगे। थैंक भाई यू। ये एक चीज बताइए, हमारे सामने ये प्लेन बहुत आ रहा है, कुछ बाहर का सोचा है क्या? प्लेन? ट्रांसपोर्ट प्लेन? हाँ भाई। हाँ बाबा जी, अब तो मेरा शादी का 2 महीना कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले मैं बहुत सोचा कि था कि मैं बाहर जाऊं। अच्छा, 2 महीना हो रहा है, इससे पहले बहुत सोचा बाहर जाने के लिए? हाँ बाबा जी, और नहीं जा मैंने पाए? बहुत ट्राई किया, कुछ कहाँ नहीं जाना, बन पाए। कहाँ जाना मैं चाहते? जाना तो मैं बड़े ही देश जाना चाहती थी। कोई नहीं, आशीर्वाद है हमारा। और हाँ, अब आपकी भाई बिल्कुल, आप बड़े भक्त हैं और जी बाबा जी। आशीर्वाद है हमारा। सिर्फ एक चीज हमें और बताइए, ये बुद्धा बहुत जी बाबा सामने आ रहे हैं,
आप बुद्धा के मूर्ति कहीं सामने आया आपके? बुद्धा बहुत आ रहे हैं। बुद्धा टेम्पल कभी गए या? हाँ, हम कल ही रात को ये तिब्बतियन लोग का बुद्ध जयंती है ना बाबा जी, ये बुद्ध भगवान इधर स्वयंभू है पास में, आधे घंटे लगते हैं घर से। कल ही एक हाँ। राउंड ला के आए हैं हम पूरे एक राउंड। एक राउंड लगाया? कब लगाया था ये एक हाँ, राउंड? मन कर रहा था 3 राउंड लगाऊं, और हस्बैंड बोला नहीं नहीं अब बहुत रात हो चुकी है, एक अच्छा, 3 लगाना राउंड ला था के आया हम और लोग। एक लगाया, 2 बाकी रह गए हैं। चलो आपके वो आज स्वीकार जाऊंगी एक भी बाबा जी, स्वीकार आज हो रहा है। जाऊंगी। हाँ, कोई नहीं, स्वीकार हो रहा है एक भी, और जी। अगली के बाकी के 2 राउंड जब दोबारा जाओगे तो लगा देना। आशीर्वाद है और स्वीकार हो रहा है, जी कृपा आ जरूर रही है। करेंगे बाबा जी, कृपा बिल्कुल करो मेरे पे, कृपा करो मेरे परिवार पे, कृपा करो बाबा जी, आपके चरणों में कोटि आशीर्वाद है कोटि भाई, कोटि कृपा तो प्रणाम आपकी बाबा वैसे ही जी। आ गई। थैंक यू फॉर आप एक्सेप्ट बुद्धा माय के कॉल। जाके आए तो बिल्कुल आशीर्वाद है। भाई ये मेघा, साक्षी प्रिया, आशीर्वाद इनके लिए भी है। सरिता है, सोनू है। हेलो बाबा जी। हाँ जी, नमस्ते बाबा जी, प्रणाम, कोटि कोटि आशीर्वाद प्रणाम है। बाबा जी। रीमा मित्रा जी कहाँ से हैं बाबा आप? जी आप मेरे पिताजी को आशीर्वाद कीजिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही, माइक के पास बोलिए, आवाज क्लियर नहीं है। मेरे आशीर्वाद है। पिताजी कीजिए बाबा जी। माँ गणेश, बिल्कुल उनको बहुत आशीर्वाद खांसी है। हुई है बाबा जी। मेरी माता जी, आशीर्वाद दीजिए बाबा। भाई सबके लिए, मामा के लिए भी आशीर्वाद है, उनके लिए भी है। कहाँ से आप बोल रहे हैं? मैं मुंबई से हूँ बाबा जी, थाने से। मुंबई से? अच्छा, मेरी थाने माता जी है मुंबई बाबा जी। से। माता अब जी, मेरे पिताजी। हमें सिर्फ 2 चीजें बताइए बाबा जी कि आप शिरडी कब गए? शिरडी बाबा बहुत साल हो गया गई हूँ बाबा, जाना है शिरडी में। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए बाबा जी। बॉम्बे में रहते हुए 2 साल नहीं जाइएगा, जाना है तो साईं बाबा ने भी तो सोचा है ना, कृपा करनी है, जब जाओगे तभी तो होगी ना। अब जरूर जाऊंगी, जाइएगा। और दूसरा, मुंबा देवी और सिद्धि विनायक भी आ रहे हैं। जरूर जाऊंगी बाबा जी, जरूर। यहाँ कब गए ये बताइए पहले। कहाँ पे? सिद्धि विनायक कब गए? सिद्धि विनायक भी बाबा जी 1 साल हो गया। ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। सॉरी बाबा जी। बॉम्बे में रहते हुए लोग रोज जाते होंगे, हफ्ते में जाते होंगे, महीने में जाते होंगे, 2 महीने में जाते होंगे। आप गणेश जी का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पता है ना, तो आप वहां भी साल नहीं गए, 2 साल वहां नहीं गए। और मुंबा देवी गए कितना समय हुआ है? मुंबा देवी भी 1 साल हुआ है बाबा जी।
तो सब मुंबा जगह देवी, आपको मैं शायद मुंबा देवी वो महालक्ष्मी टेम्पल बोल रहे हैं ना आप? नहीं, मुंबा मुंबा देवी देवी कभी अलग गई है, नहीं है। महालक्ष्मी अलग है। हाँ तो नहीं ये दोनों आप पूछ लीजिएगा वहाँ, लेकिन ये आप सिद्धि विनायक की और मुंबा देवी मुंबई में ही है, तो आप ये जाइएगा। और जो शिरडी का सोच रखा है तो वो जाइएगा तो बेटर है, कृपा रहेगी। और एक चीज़ और हमें बताइए, ये हमारे सामने हाथी बहुत आ रहा है, आपने कहाँ देखा है? हाथी बाबा जी मैंने उज्जैन में देखा था, महाकाल गई थी, वो भी 2 साल ही हो गया। हाँ, इसीलिए भाई सबका सालों का आपका रिकॉर्ड है, कहीं 2 साल, कहीं 1 साल, कहीं 2 साल। तो सोच लीजिए अब जहाँ जहाँ आप नहीं जाइएगा तो फिर कैसे कृपा आएगी, कैसे काम बनेंगे। सब जगह नहीं जा सकते हैं, रोज जाने की जरूरत नहीं, लेकिन 2 साल में, साल में कम से कम तो जाइएगा। तो भाई महाकाल का भी लिस्ट में रख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आ रहा है। फिलहाल जो नज़दीक है बॉम्बे में वो जाइए फिर, लेकिन आप किसी एक जगह, चाहे आप शिरडी जाइएगा या महाकाल के जाइए, जहाँ आप जा सकते हैं तो बेटर तो दोनों जगह का है, लेकिन अल्टरनेटिवली जा सकते हैं कि कभी उधर 2 साल में चले गए, कभी 2 साल में उधर। तो फिर आपके परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी, काम बनने शुरू हो जाएंगे। और ये शनि महाराज भी आ गए आपके, तो शनि का क्या करते हैं? बाबा जी मैं उज्जैन ही जब गई थी, दिसंबर में मेरे भाई के साथ गई थी, तो शनि टेम्पल में गई थी मैं उस वक्त। हाँ, चलो अब एक काम कीजिएगा, शनि आपको कभी 1 रुपया डाला शनि को, क्या नहीं मांगने आते हैं नहीं वहां पर बॉम्बे में नहीं। आपके शनि वाले? तो चलो आप वहां जब जाइएगा तब तो जा ही आइएगा, लेकिन कभी कोई शनि में जैसे वो तेल लेके मांगने के लिए आते हैं, या किसी शनि का मंदिर कोई नजदीक हो, तो आप एक बार वहाँ कुछ कॉइन्स डाल दिएगा, मांगने वाला हो तो 1 रुपया डालिएगा, तो ये जरूर। आपका कृपा आना शुरू हो जाएगा, काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। भाई आपका जरूर तो बाबा। एक के बाद देख आ रहे हैं, 3 जगह से आ रहे हैं। वो वैष्णो देवी की तरफ ध्यान चला गया, कुछ सोचा था कभी? हाँ बाबा जी बहुत इच्छा था वैष्णो देवी, वो बुलावा आ नहीं रहा है वहां से। हाँ, बुलावा आ नहीं रहा, ना माता का आ रहा है, ना महाकाल का आ रहा है, ना मुंबा देवी का आ रहा है, ना गणेश जी का आ रहा है, ना साईं बाबा का आ रहा है, कहीं का बुलावा नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? अपनी कमजोरी जरूर को बाबा जी। उन पर डालना, उन्होंने तो घंटी बजा के अभी बता दिया ना कहाँ कहाँ नहीं गए। माता का कब बाबा सोचा? जरूर बाबा जी। बाबा जी एक्चुअली नौकरी चाहिए मुझे इमीडिएटली। और जिन्होंने देनी है उन्हीं के पास तो आप इतने समय से नहीं जा रहे हो, सालों से नहीं जा रहे हो, आज की बात नहीं कर रहे। तो फिर सारे काम रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? तो वो तो शक्तियां हैं। तो ये बताओ कि माता का कब सोचा था जाने का? मैंने, मेरी सहेली गई थी ये मार्च समय में। कितना हुआ है? मार्च में? अच्छा। मार्च में तो मेरा कुछ नौकरी का चल रहा था बाबा, इसलिए मैं जा नहीं पाई, बट अब एक इच्छा काम बहुत। कीजिएगा, जो भी आपके नजदीक मंदिर हो, बिल्कुल नियरेस्ट हो, वहां जाके माता की एक नारियल चढ़ा दीजिए, चुन्नी चढ़ा दीजिए। बाकी जो हमने आपको बता दिया है लिस्ट में रख लीजिए, जितनी प्रायोरिटी में आप करते हैं उतनी प्रायोरिटी में फिर शक्तियां भी करती हैं। जो लोकल है वो तो कम से कम कर लीजिए, आशीर्वाद है जरूर हमारा, फिर काम बाबा, बनने मेरे शुरू हो बेटे जाएंगे। को जरा आशीर्वाद दीजिए बाबा, हाँ, ये सारे परिवार एमएस के पढ़ना लिए चाहता है। आशीर्वाद है, सारे परिवार के लिए। अब दूसरे का नंबर नहीं, ओके आशीर्वाद बाबा है। जी। नमस्ते। भाई हम अपने सभी भक्तों को ये चीज़ बताना चाहेंगे कि
नमस्ते बाबा जी। हाँ जी, हमारी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? जी बाबा जी, मुझे सुनाई आवाज़ दे आ रही रही है। है? बिल्कुल आ रही है बाबा जी। हाँ, लेकिन आपने हमारी आपको सुनाई दे रही है, आपकी हमें सुनाई दे रही है, लेकिन अब सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि आपने लिखा था कि बाबा जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर लाए। वो नंबर दूसरे का लगाएंगे। आशीर्वाद है। थैंक यू। लेकिन हर एक का इस तरीके से नहीं लगेगा। हम यही चेक करना चाह रहे थे वाकई आ रही है या नहीं आ रही है, जो लिख रहे हैं। नहीं बाबा जी, तो आवाज नहीं आ रही थी पहले आपकी। अभी आ रही है ना? आशीर्वाद है। भाई हमने टेस्टिंग भी कर ली है कि दोनों तरफ से आवाज जा रही है। फिर से हम हेलो, प्रणाम बाबा जी। हाँ, आशीर्वाद है। हाँ जी, रुमित महरी जी, आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है आपकी सर। कॉल में आवाज आती है, कॉल जब खत्म हो जाती है तो फिर साउंड चली जाती है। अच्छा, जब खत्म हो जाती है तो साउंड हाँ चली जी, जाती हाँ जी। है तो फिर तो लेकिन ऐसा पहले तो नहीं था, तो फिर तो लाइव में आवाज आ रही है जो दोनों तरफ से बात हो रही है। हाँ जी, और सबको भी आ रही है। जब भी कॉल होती है तो बाकी जितने भी सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब सबको आती है। जैसे ही कॉल फिनिश होती है फिर आपकी वॉइस साउंड चली इस जाती है। इशू को हम आप आईटी का कुछ जानते हैं? नहीं, मैं केमिस्ट्री से बैकग्राउंड है, आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा। इस चीज का सोल्यूशन फिर हम आईटी वालों से पूछते हैं कि भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो अच्छा, बाद में ही देखेंगे। लेकिन अभी तो जो चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो है जिसमें आ रही है, इंटरेक्शन भी हो रहा है, बात भी हो रही है, तो वही चालू रखते हैं। आपका यहाँ बोलना चालू रखते हैं, अपना बोलना हम कम कर देते हैं। यहाँ पे वैसे भी 3 हमें बजे सुबह। जो है जो बात होती है उसमें ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि चलो आप जो कहना चाहते हैं या जब वो बताना चाहते हैं तो वो पहुंच सकता है। हाँ जी, अब आप बताइए कि आप क्या पूछना चाहते मैं यहाँ पे यूएस में हूँ। आपकी कृपा से बाबा जी यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी। पहले मैं टोक्यो में था और मैंने ही वो प्रश्न पूछा था कि टोक्यो में तो गरीब होते नहीं, तो सेब किसको बांटे। तो आपने हैं? अच्छा, अ, ज- आपने पूछा था वो हाँ टोक्यो जी, से, आप अभी हाँ कहाँ जी। पहुंच गए? अब मैं हूँ न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी न्यू एरिया जर्सी में। पहुंच गए हैं भाई, कितना हाँ जी, आप चलो उसका जवाब तो आपको मिल गया, आप लाइव हाँ भी जी, आ गए। न्यू जर्सी हाँ से जी। कहाँ पहुंचना है? अब न्यू जर्सी, अब नेक्स्ट यूरोप में कहीं जाने का मन है, पर यहाँ पे अभी 2-3 साल लग रुक के। 2-3 साल रुक के चलो। हाँ जी। ठीक है, इंटरनेशनली भाई घूम लीजिएगा। बाबा जी न्यू बहुत जर्सी टाइम है। से कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी पापा के लिए मेरे को उनको बड़ा घर लेके देना है।
अभी छोटे घर में है, उनको बड़ा घर लेके दे रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम सब ढूंढ रहे हैं अच्छे से। अब कृपा कीजिए कि उनको दिल्ली में कोई बड़ा घर मिले ताकि वो अच्छे से रह सके। अभी ऊपर नीचे करने में उनको मुश्किल होती है, तो मेरा इच्छा है कि मैं उनको एक फ्लैट लेके दूं। आशीर्वाद है, और हो जाएगा, अभी बड़ा घर भी हो जाएगा, आशीर्वाद है हमारा। और मेरी बहन की शादी है नवंबर में, तो उसके लिए भी कृपा कीजिए बाबा जी कि वो सब कुछ ठीक से हो जाए। भाई आशीर्वाद है, बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद है, और हो जाएगा, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। और कोई कमी हो रही है तो बताइए, कहीं पे किसी पूजा पाठ में कहीं पे भाई ये साईं बाबा बहुत आ रहे हैं। हाँ, वो मैं साईं चरित्र पढ़ता हूँ, जब भी हफ्ते में 2-3 बारी 3-4 बारी पढ़ लेता हूँ, 1-2 चैप्टर उसके। लास्ट कब पढ़ा था? लास्ट आई थिंक मैंने कल या परसों पढ़ा, कल सुबह पढ़ा था मैंने। जब लास्ट पढ़ते पढ़ते कुछ हुआ था क्या? लास्ट जब खत्म होने वाला था कोई ध्यान था या क्या हुआ था? म्यूजिक चल रहा था पीछे, मतलब बाहर, तो क्या चीज का म्यूजिक था ये? इंग्लिश म्यूजिक था कोई बाहर, मेरे रूम के बाहर, लिविंग रूम में। तो मैं तो अपने बेडरूम में करता हूँ पूजा, तो लिविंग रूम में म्यूजिक चल रहा था। तो बाकी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं तो ध्यान तो मेरा साईं चरित्र पढ़ने में ही था। भाई यहाँ हमें थोड़ा सा प्रेशर रहा है, थोड़ा सा कुछ ध्यान गया था। ध्यान था कि अच्छा म्यूजिक चल रहा है, कहीं मुझे प्रॉब्लम ना हो, पर मैंने फिर से अपना फोकस दोबारा उसमें लगाया। क्योंकि फोकस जैसे ही हटता है ना हमारे भक्त का, तो वो बाबा का फोकस वहीं पहुंच जाता है। ये साईं चरित्र पढ़ते पढ़ते इसका फोकस हट रहा है। अब फोकस करके जो है वो वहीं पर पढ़ना ठीक है। बाहर म्यूजिक चलता है, चलने दो, लेकिन आपका स्वीकार हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। और न्यू जर्सी में बिल्कुल आप रहो और करो। और टोरंटो में जुलाई में इवेंट है। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, हो गया, मैंने टिकट बुक करा ली है, अटेंड करने आ रहा हूँ। हाँ जी, कोई नहीं, आशीर्वाद है। तो अब बाकी बस मेरे पापा की तबीयत मम्मी पापा की तबीयत पे कृपा कीजिए कि अब तो उम्र हो रही है उनकी, पर मैं वहाँ पे हूँ नहीं, तो वो अपने आप ही उनको ख्याल रखना होता है अपना। तो थोड़ा सा लगता है पापा को कि दूर हूँ मैं यहाँ पे, तो बस कृपा कीजिए कि कितना समय उनकी हुआ है तबीयत ठीक वहाँ रहे। पे? कितना समय मेरे हुआ है वहाँ? मेरे को इंडिया से बाहर रहे हुए 10 साल हो गए अब। पहले पीएचडी करने में यूएस आया था, फिर मैं टोक्यो गया अपनी पोस्ट डॉक्टरेट करने, और यहाँ पे अब मेरी कंपनी में जॉब लगी है न्यू जर्सी में। तो मैं 10 साल से बाहर ही हूँ। अब इवेंचुअली मन है कि 2-3 साल में मैं पेरेंट्स को अपने पास बुला लूँ, जहाँ पर भी मैं सेटल हूँ, तो कोई पेरेंट्स नहीं, मेरे साथ ही रहें। सब सेटल हो जाएगा, आशीर्वाद है। अब दूसरे धन्यवाद का बाबा जी, धन्यवाद बाबा आशीर्वाद है। जी, पैरी पड़ना जी। भाई ये त्रिलोक कपूर है, आशीर्वाद है, दिलीप सोनी। क्योंकि हाँ गुड़िया। हाँ जी, विवेक कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ बाबा, रांची से। प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद है। अच्छा भाई, हाँ रांची से आप, भाई रांची का नंबर लग गया। और सबसे जी पहले बाबा। भाई माँ छिन्नमस्तिका बहुत आ रही हैं, ये बताइए कि दो चीजें बताइए। एक देवघर की तरफ ध्यान जा रहा है, एक देवघर की तरफ ध्यान जा रहा है, और एक माँ छिन्नमस्तिका आ रही है। ये दोनों जगह आप कब गए? देवघर में गया था बाबा 2011 में।
कितने साल हो गए? 7? 7 और जी यहाँ 7 माँ साल। छिन्नमस्तके के और छिन्नमस्तके के? माँ छिन्नमस्तिके बाबा जी, अभी मैं गया था लगभग 14 में गया था लग रहा है बाबा जी, 4 साल 2014 वहाँ भी में। हो गए, 7 साल जी प्लान बाबा। है, 4 प्लान है। और ये तो शिरडी की तरफ भी ध्यान जा रहा है, यहाँ का कुछ सोचा था? जी बाबा, बराबर तो ख्याल आती रहती है, लेकिन फिनेंशियल थोड़ा बराबर प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बाबा नहीं जा को भी ख्याल आती रहती है, अपने भक्त पर कृपा करनी है तो कैसे होगा? जी बाबा। हैं? जी बाबा, थोड़ा तो फिनेंशियल थोड़ा स्ट्रांग कर खाली दे मुझे, सोचना फिर काफी मैं। नहीं होता है, हैं? और खाली सोच के रह जाओगे फिर कहाँ से कृपा आएगी? अब ये 2 जगह का लिस्ट में रख लो, और कहाँ कहाँ बाबा? एक देवघर का जी और एक माँ छिन्नमस्तके तो नजदीक आपके पड़ेगा, तो जो नजदीक जी है बाबा। आप पहले जा सकते हो। और जी 1 मिनट, ये माँ काली बहुत आ रही है भाई, काली मंदिर कब गए? कलकत्ता कब बाबा गए? जी, काली खासकर काली घाट, काली घाट। कलकत्ता भी मैं अभी लगभग 13 तारीख को फरवरी में मैं गया था काली घाट। 13 फरवरी। 13 फरवरी को आप काली घाट गए, और माँ काली जी गुल्लक भी दिखा रही है। उनके गुल्लक में पैसे कितने डाले थे? मैं नहीं डाला था, हम लोग पूरे फैमिली के साथ गए, तो मम्मी डाली थी। आप क्या काम करते हो? मैं झारखंड एज एन एडवोकेट हूँ बाबा जी। हैं? क्या चीज? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है? तो जी, लेकिन अभी मेरी खास वकालत उतनी आपने प्रैक्टिस कर नहीं ली? हैं? चल नहीं नहीं, रही आप अभी। एडवोकेट है, चल नहीं रही ना, तो इसीलिए तो माँ काली गुल्लक दिखा रही है। उनके गुल्लक में तो आपने पैसे डाले नहीं, मम्मी आपके डाल के आई, परिवार ने इकट्ठे डाल दिए, आपका खाता तो निल रह गया ना। तो ऐसा है कि जब आप अगली बार जाओ तो खुद डालना है। मम्मी डाल सकती है, चाहे 10-5 डाल दें, लेकिन क्योंकि आप काम वकालत का पूछ रहे हो, और जब उनके गुल्लक में डालोगे तब वो आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। और बाबा जी, मुझे उन्होंने लेना नहीं, गवर्नमेंट मल्टीप्लाई जॉब करके चाहिए। देना होता है। वकालत अच्छी नहीं लगती? सरकारी वकील भी तो होते हैं। जी होते हैं। बाबा जी, काम अभी कुछ बन नहीं रहा मेरा। ऐसा है पापा कि मेरे रिटायर कर गए। काम कैसे बनेगा? आपको इतने साल हो गए देवघर गए, माँ छिन्नमस्तके के इतने साल हो गए, सब जगह तो आपने गड़बड़ कर रखा है। तो ये ठीक करना शुरू करो। जैसे आप ठीक करना शुरू करोगे तो काम बनने भी शुरू हो जाएंगे, बरकत भी शुरू हो जाएगी। और जो नजदीक अभी मंदिर हो ना आपके पास में, वहां जाके 50 रुपए माँ काली के गुल्लक में डाल दो, जो भी नियरेस्ट। मेरा काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं पापा जी। अरे काम काम बनने बनते हैं, बनते। जिससे वही रास्ता बता रहे हैं ना, जिससे काम बनने हैं, तो वो कृपा जब आनी शुरू होती है तो काम बनने शुरू हो जाते हैं। और एक सेकंड, ये सूर्य जी बहुत आ रहे हैं, कभी सूर्य को जल दिया? जी, मैं रोज सुबह में देता हूँ बाबा जी, सूर्य भगवान को जल। बोलते क्या हो? जय सूर्य देवता, जय सूर्य देवता, कृपा करें, आप बोलते हैं जैसे। ये फिर भी हमें थोड़ा प्रेशर क्यों हो रहा है? क्या तरीके से आप डालते हो, क्या करते हो? कुछ गलती हो रही है कुछ? गलती वही है कि बाबा जी, मैं ऐसे डाल देता हूँ ऊपर, मतलब सामने से, तो कैसे डालना है पता नहीं। नहीं, वैसा कोई विशेष विधि नहीं, मन के साथ आप डाल के हाथ जोड़ दिया करो भावना के साथ। तो आपका 2 बार भी बोलोगे ना तो स्वीकार होना, जय सूर्यदेव बोल दोगे तो स्वीकार होना शुरू हो जाएगा। और छठ किया कभी किसी ने? जी, मैं छठ नहीं किया हूँ, लेकिन उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। मम्मी घर, हाँ मम्मी करती है, मम्मी यहीं पे। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। हाँ, मम्मी आशीर्वाद करती है भाई, आपका छठ तो स्वीकार हो रहा है, कृपा आ रही है। और छठ में ये कोई योगदान करता है या नहीं? जी, आपका बेटा कुछ मदद करता है उसमें या नहीं? शारीरिक रूप से बाबा पैसा कौड़ी तो नहीं है, वो अभी काम उम कहूँ लगा नहीं है,
प्रयास में है, लेकिन काम बनते बनते बिगड़ जाता है बाबा मेरा घर में, बहुत दिक्कत है। कोई नहीं, आशीर्वाद है। अब जो कहा है एक तो वो कर लीजिएगा, और दूसरा छठ में जब भी हो तो ये आपकी कुछ मदद सामान लाने में या कुछ करने में कर देंगे तो इन पर भी कृपा आनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ का देवघर का कहा है माँ छिन्नमस्तिका के जो नियरेस्ट है वो जाके कर लीजिए, और ये बरकत भी पड़नी शुरू हो जाएगी, काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। आशीर्वाद है हमारा। अब दूसरे बाबा कृपा करें, कृपा करें। भाई आशीर्वाद है ये। ममता है, आशीर्वाद है, और सौरेश नंदी है, आशीर्वाद है इनके लिए भी। लाइक ये और ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। कंचन कस्तूरी है, हाँ जी। वीरेंद्र छगर, हाँ जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं? कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, मैं कनाडा तो बोल रही हूँ। आशीर्वाद है, कनाडा से बोल रहे हैं। चलो भाई। हाँ जी बाबा जी। बाबा जी रात ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 2:30 ਵਜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪੈ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆ ਸਕੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਖੁਲਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਟि कोटि प्रणाम बाबा जी।
प्रिया गुप्ता है, आशीर्वाद है इनके लिए भी। प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद है। हाँ जी, ऋचा जी कहाँ से हैं आप? बाबा जी यूएस में हूँ इस वक्त, तो वैसे तो हिमाचल से हूँ। अच्छा, हिमाचल से है लेकिन अभी यूएस है। आज भाई बाहर बहुत नंबर लग रहे हैं। बस बाबा जी आपकी यूएसए में कृपा। किस जगह से है? डीसी, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। हाँ जी, आपकी बड़ी कृपा हुई बाबा जी, मेरी शादी हो गई, मेरे को बेटी हुई है अभी 2 महीने पहले। थैंक यू बिल्कुल बाबा जी। कृपा आ रही है, बिल्कुल कृपा आ रही है, आशीर्वाद है। अच्छा, एक बाबा बालकनाथ बहुत आ रहे हैं हमारे सामने। हाँ जी, हिमाचल में हम जाते हैं वहाँ, बट अब जब से आई हूँ इंडिया जाना हुआ नहीं, तो अभी तो नहीं गई। जब से आए हैं तब से नहीं जाना हुआ है। कोई घबराने की बात नहीं है। जब ना जा सके तो वो शक्तियाँ तब भी जानती हैं, और बाबा बालकनाथ की ही कृपा आ रही है, और आपका नंबर भी उसी वजह से लगा है। कोई हाँ जी घबराने की बाबा बात जी। नहीं है, हाँ जी। आशीर्वाद है। और बाबा जी मेरे खुशबू। हस्बैंड को जॉब का थोड़ा इशू चल रहा है, कृपा करो। अच्छा, एक थोड़ा सा साईं बाबा का आ रहा है, कुछ सोचा था क्या? बहुत कुछ सोचा होता है बाबा जी, बट अब होता नहीं, यहाँ तो हो नहीं पाता। इंडिया जाए, अब मुझे 2-2.5 साल हो नहीं चुके हैं। नहीं, वो तो पॉसिबल हम भी जानते हैं कि नहीं हो पाएगा। हर बार हाँ रखी जी। नहीं, आशीर्वाद है भी। और आपने घर में फोटो रखी है? अभी यह मैं घर चेंज करती रहती हूँ यहाँ, तो अभी थोड़े टाइम पहले ही नया लिया है, बेसमेंट में रहती हूँ मैं। यहाँ पे कृष्ण जी की फोटो पड़ी है बस, चांदी की फॉयल में होती है जैसे, और कोई नहीं। कोई नहीं, आप कहीं भी आपको मिल जाएगी वो। आप एक गणेश जी की और साईं बाबा की रख सकते हैं। और ठीक है। कोई नहीं, आपकी ग्रोथ जो है अब शुरू हो जाएगी, और अच्छा हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू बाबा जी, मेरे अच्छा, हस्बैंड पे कृपा एक करें, उनको सेकंड, नया प्रोजेक्ट मिला है। नया क्या मिला है? नया प्रोजेक्ट मिला है, अभी नया प्रोजेक्ट मिला है उनको। और H1 पे भी कृपा करिए, H1 वीजा पे आए हैं वो, बट अब ये ट्रम्प के कारण बहुत इश्यूज आ रहे हैं, पर आपकी कृपा होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई नहीं, आशीर्वाद है, और आपका सब कुछ ठीक होता रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू। और ये ब्रेड बटर बहुत सामने आ रहा है, ये आपने कब खाया मेरे भाई? हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो अब खाकर ही गए थे यहाँ से, परसों यहाँ से गए हैं। कोलोराडो में जॉब लगी है उनकी, तो सुबह 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 6 बजे ब्रेड बटर खा दिया के था गए उनको। हैं, क्योंकि बाबा की कृपा वहां भी जा रही है। अब इसी तरह उनको ब्रेड बटर खिलाते रहिएगा। और अब बस बाबू जी बस इतना करिए कि हम साथ हो जाएं, वो कोलोराडो में है, हम हो यहाँ जाएगा, डीसी में साथ, बैठे। हाँ, साथ भी हो जाएगा, आशीर्वाद है। मेरी भी जॉब का और कुछ हो जाए, मेरी बेटी पे कृपा करिए। ये लॉस एंजलिस की तरफ बड़ा ध्यान गया हमारा। ऐसा कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं बाबू जी, अगला प्रोजेक्ट लॉस एंजलिस में लगना होगा। कुछ मैं नहीं जानती इस बारे में, लॉस एंजलिस के बारे में कुछ ऐसा नहीं है, मैंने सोचा नहीं, नहीं है। कोई थॉट तो नहीं है? मतलब हमारे सामने तो तभी आता है जब कोई कारण होता है। हाँ जी, मतलब थॉट चाहे वो तो ये थॉट है ही कि हो। वहाँ कभी कभी ये सोचती थी वो, तो अब मेरे हस्बैंड बोलते रहते हैं कि वहाँ पे बहुत हसल बसल रहता है, वहाँ पे बहुत दुनिया जाती है। तो एक वो है, और एक वो क्या बोलते हैं वहाँ पे, एक बच्चों का वो है, डिज्नीलैंड है वहां पे। कभी मैं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ अपनी बेटी आर्या को लेके जाऊंगी वहां। अभी तो 2 महीने की है, बहुत छोटी है। तो एक डायरी में नोट करके रख लीजिएगा ना, क्योंकि आपकी जो सोच चल रही है वो बाबा तक तो पहुंच गई है। तो वो हाँ जी डायरी बाबा में जी। नोट कर लीजिए कि उसको डिज्नीलैंड फिर लेके जाना है जब बड़ी हो देखो बाबा जाएगी। जी आपकी कृपा हुई, मैं तो बस आप कृपा करते रहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कोई नहीं, चाहिए। बिल्कुल हो जाना ही है, हो जाना है, आशीर्वाद है। बाबा जी मेरा प्रणाम, मैं इसकी माँ बोल रही हूँ। मेरा प्रणाम। आपके लिए भी आशीर्वाद है। हाँ, कोई नहीं, बेटी पर भी आशीर्वाद है, माँ पर भी है, और सारे परिवार पर है, थैंक यू आशीर्वाद बाबा है। जी, थैंक यू।
ये पुरुषोत्तम कुमार हैं, आशीर्वाद है। ये शालिनी शर्मा है, मोंटी जूनियर है, जोगिंदर कौर है, आशीर्वाद है इनके लिए भी। ये भी और लाने की कोशिश की जा रही है कि ये पदम है, आशीर्वाद है इनके लिए भी। काफ़ी टाइम इनको लग रहा है भाई, ये इस चीज़ को देखेंगे कि साउंड का जो प्रॉब्लम आ रहा है इसका टेक्निकल रीज़न क्या है। हेलो हेलो हाँ जी, निर्मला यादव जी। हेलो बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड़गांव से बोल रही हूँ बाबा जी। बाबा जी, आपने मेरा नंबर लगाया, मुझे सब कुछ मिल गया बाबा जी। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। मेरी गलतियों को माफी करो बाबा जी। अब सबसे पहले सिर्फ हमें एक चीज बताइए कि हाँ जी बाबा जी। कढ़ी चावल कब बनाए हैं और कब देखे हैं? कढ़ी के चावल तो बाबा जी बहुत दिन हो गए। कितना समय हो गया? याद नहीं बाबा जी, 3-4 महीने शायद हो गए हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि सोचा हो और ना बनाए हो? हाँ, कई बार सोचती हूँ पर नहीं बनाए। तो जो सोच चुके हैं वो अपने लिए भी बना लीजिए और 2-4 गरीबों में बांट दीजिएगा और उससे भी आपकी बात आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। और कुछ विशेष पूछना चाहते हैं? हाँ जी बाबा जी, आपका दुश्मन नहीं डालने देते मेरे पति। कहाँ गलती हुई है मेरे से? ऐसा है कि वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो इच्छा अंदर से होती है। हाँ जी बाबा यहाँ बाइंडिंग किसी के लिए नहीं होता, तो वो कोई डालता अगर है दुश्मन तो वो अपने लिए डालता है। लेकिन हाँ जी बाबा जी, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं आपको हर कसौटी पे पूरी उतरूं। आपको कहा है वो कर लीजिए। और एक चीज बताइए, ये हाँ जी बाबा, पर्स में आपके पैसों के अलावा क्या रखा है? पर्स की तरफ थोड़ा ध्यान जा रहा है। बाबा जी आपकी फोटो रखी है मैंने, कल ही पर्स लेके आई हूँ मैं। जो आप लेके आए हैं और पर्स में रख ली, आप हाँ तो जी। सोचो कि आपके मन की भावना पर्स के अंदर से भी यहाँ पहुँच रही है ना, तो आपकी जो इच्छा है वो पहुँच जाती है। और हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है। यहाँ वो कसौटी शक्तियों की है, यहाँ किसी के लिए बाइंडिंग नहीं होता। तो कोई नहीं, आशीर्वाद है। हाँ जी बाबा, थैंक यू बाबा जी। और मेरे बच्चों पे आशीर्वाद है। यही हमारा सबके लिए आशीर्वाद है।